केमिस्ट्री की एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जो टॉपिक है ये जनरल कंपटीशन के बच्चे हों या तो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हों, सबको ही ज़रूरत पड़ेगा। आप जब भी आप केमिस्ट्री की बात करोगे पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सीधे इससे क्वेश्चन भी रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ रूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अबाव प्रिंसिपल है, अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप नहीं भी जान रहे हैं फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको सीखना है तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो कुछ भी नहीं जान रहे उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो जान रहे हैं उसको भी कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले एटम के बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ थोड़ा लेकर के चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, एटम जो होता है, हम लोग इतना जानते हैं कि एटम जो होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। देखो, एटम होता है, ठीक है, एटम का सेंटर होता है, और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग को मालूम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये तीनों पार्टिकल जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये जो प्रोटॉन देख रहे हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ पर होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। एक छोटा सा पार्ट होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। तो प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव, न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज आया किसके वजह से आया, इसके वजह से, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पर तो वैसे भी कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियस की बात। कहाँ रहेगा, एटम के सेंटर में। अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस जो है, इसके चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ, ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है। देखो, इस टाइप का गोल गोल रास्ता होता है। देखो, ये नील्स बोर ने बताया था कि इस तरह क्या होता है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इस टाइप का होता है, गोल गोल रास्ता होता है इस टाइप से न्यूक्लियस के चारों तरफ ये, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, गोल गोल रास्ता, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमने कहा, ये इसमें लगातार घूमते रहेंगे। देखो फिर से सुनो ध्यान से, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहेंगे, न्यूक्लियस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, तो यहाँ न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, बल्कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो गोल गोल रास्ता देख रहे हो, सर्कुलर पाथ जो देख रहे हो, इसी में इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व करेंगे, घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे, ये घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेंगे, है ना, ये लगातार घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेंगे, इस तरह घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये क्या करेगा, घूमते रहेगा। इसका नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 18 होगा, ये सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस तरह क्या होता है, लगातार इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, सुनो ध्यान से, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। ये जो सेंटर में आप देख रहे हो जिसका नाम न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहेगा, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन। इस पर पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आया, तो प्रोटॉन के वजह से। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये लगातार घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो लगातार घूम रहे हैं, ये जो गोल गोल रास्ता आप देख रहे हो, सर्कुलर पाथ देख रहे हो, इसका नाम है ऑर्बिट। क्या नाम है, ऑर्बिट। ध्यान दोगे, इसका कहा गया नाम ऑर्बिट, या तो सेल, ठीक है, ऑर्बिट या तो सेल, एनर्जी लेवल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कक्षा। देखो ध्यान से, कक्षा है, या तो इसको सेल भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या तो इसको हम लोग कोश भी बोलते हैं। ये सब इसका नाम है, ठीक। ये हिंदी हो गया। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें घूमते रहेंगे, लगातार घूमते रहेगा। अब इसमें जो है सेल जो देख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसका नाम होता है, देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसका नंबरिंग करते हैं 3, 4,
5, इस तरह कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये ऑर्बिट का नंबर कितना, ये जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा होता है, इसका नंबर कितना होता है, 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा। इसका नंबर फिक्स नहीं है, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना हम लोग इसको लेंगे। ठीक, अब ये जो सेल है या तो ऑर्बिट है, इसके अंदर होता है सब ऑर्बिट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। सब ऑर्बिट जैसे कि यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट में रहेगा एस सब ऑर्बिट, या तो सब सेल कहेंगे इसको। ठीक है, इसमें कहेंगे सेकंड में, जो देखो सेकंड में एस भी है और पी भी है। थर्ड में आएगा तो एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में क्या आएगा तो एस, पी, डी एंड एफ आएगा। इस तरह से बढ़ते जाता है नंबर ऑफ सब सेल जो है ये बढ़ते जाएगा। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेल में ए गो सब सेल एस, फर्स्ट सेल में क्या होगा, ए गो सब सेल एस। सेकंड में 2 गो सब सेल एस और पी, एस पी। थर्ड में क्या होगा, थर्ड सेल में यानी इसमें देखो थर्ड सेल में कितना होगा, 3 हो जाएगा, एस पी डी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 में 3। 4 में देखो फोर्थ सेल में 4 गो सब सेल एस पी डी एफ, क्या लिखेंगे, एस पी डी एफ। इस तरह बढ़ते जाता है। तो नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल। 4 में 4, 3 में 3, 2 में 2, 1 में 1, ऐसे। ठीक है, ये हो गया सब सेल। यानी क्या कहेंगे, फर्स्ट में ए गो सब, इसलिए जब भी लिखेंगे हम लोग तो लिखते हैं 1s। देखो फर्स्ट में क्या होता है, सिर्फ एस है तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट सेल के लिए क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। देखो ये सेल्स है ना, ये सेल्स है। फर्स्ट में 1s क्योंकि सिर्फ एस है। सेकंड में क्या कहोगे, 2 है, एस और पी। देखो एस और पी है तो यहाँ लिखेंगे 2s 2p। देखो 2s करने का मतलब सेकंड का s, सेकंड का p, 2s 2p लिख दिया। थर्ड में आओगे तो थर्ड में s भी है, p भी है, d भी है, तो क्या लिखोगे 3s, क्या लिखोगे 3s 3p और क्या लिखोगे 3d, 3s 3p 3d, s p d। फोर्थ में जब आओगे तो क्या है, s भी है, p भी, d और f भी, तो क्या लिखोगे 4s 4p 4d 4f। सब समझते जाओगे। ठीक है, फर्स्ट सेल में 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f। ठीक, ये सब सेल का नाम है। अब जरा इसको समझिए आप। ये जो सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर सब सेल्स है और सब सेल्स के अंदर फिर होता है ऑर्बिटल। ठीक है, सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। जैसे एस है, एस की बात करेंगे, एस में एक ऑर्बिटल होता है, इसको ध्यान में रखो। इसको बॉक्स बना करके हम लोग दिखाते हैं। सब इसके लिए थ्योरी है, क्वांटम नंबर्स पढ़ोगे, रूल्स पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना भी आप समझिए, ठीक है, यहाँ पर फोकस करिए आप, उधर छूट गया उसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझिए इसको। तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, मतलब ये ऑर्बिटल इसको कहते हैं। ये जो बॉक्स बना के देख रहे हैं ऑर्बिटल कहते हैं इसको। ठीक है, तो एस में कितना होता है, एस में एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स। पी में कितना होगा, तो पी में कोई भी पी सब सेल रहेगा। जैसे देखो पी है तो पी में 3 गो बॉक्स बनाते हैं हम लोग, 3 ऑर्बिटल्स। इसको बॉक्स बना करके दिखा रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, 1 2 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो ये हो गया पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोई भी पी रहेगा, 3p 4p 2p कहीं भी रहेगा, पी जहाँ आएगा ये आएगा। एस कोई भी रहेगा, 1s 2s 3s, कोई भी एस रहेगा तो इसमें एक ही घर रहेगा, एक ही ऑर्बिटल रहेगा, एक बॉक्स। ठीक है, ऐसे डी, देखो एस पी डी हो गया तो डी में होगा 5 ऑर्बिटल्स, 5 गो इसमें होगा ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। डी में ये हो गया 5 ऑर्बिटल, कोई भी डी हो, 3d हो 4d हो। ठीक है, डी में 5 ऑर्बिटल, 5 गो बॉक्स। एफ की बात करोगे तो 7 आएगा इसमें, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो एफ का कोई भी एफ आएगा तो कितना रहेगा ऑर्बिटल इसमें, 7। तो इसको याद रखिएगा। कोई भी एस रहेगा तो 1 ऑर्बिटल, एगो बॉक्स। कोई भी पी रहेगा तो 3 ऑर्बिटल्स रहेगा। कोई भी डी रहेगा तो 5 ऑर्बिटल्स रहेगा। एफ रहेगा तो 7 ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स है, सबसे पहले समझो सेल है, सेल के अंदर सब सेल, ये सब सेल है। और सब सेल के अंदर फिर क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। सब सेल के अंदर फिर से ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नंबर देखो हम बता रहे हैं, एस में 1, पी में 3, डी में 5 एंड एफ में 7। अब सुने, एक रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसका ये कहना था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब एक जो ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा विथ अपोजिट स्पिन, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाते हैं एरो से। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज,
इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एरो बना के दिखाते हैं तीर के निशान से ऐसे, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ये बता रहा होता है नेगेटिवली चार्ज। तो पोलिस का ये कहना था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, खाली रह सकता है। तो 1 रहेगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। जैसे देखो एक ये है, ऐसे भरेंगे ये, और एक ऐसे, एक क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, एक एंटी क्लॉकवाइज में, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी एक कमरे में 2 आदमी, समझ रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, पोली का कहना था ये। इतना भी आप समझ रहे हो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अगर बात करेंगे तो कितना होगा, देखो 2 इसमें रहेगा, देखो ऐसे 2 इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कितना हो गया 2, 2, 4 और 2, 6। यानी पी में मैक्सिमम कितना रहेगा, 6। मैक्सिमम एस में कितना रहेगा, 2। पी में मैक्सिमम कितना रहेगा, 2, 4, 6 रहेगा मैक्सिमम। देखो 1 भी हो सकता है, 1 रखो, 2 रखो, 1 रहेगा P1, 2 रखोगे तो P2, इस तरह P3, P4 कहाँ तक जाएगा, P5 तक। डी में कितना होगा, डी में देख लीजिए आप, 5 ऑर्बिटल है, 2 रखेंगे 10 हो जाएगा। कैसे भरेंगे, 1 भरोगे तो D1 हो जाएगा, 2 भरोगे D2 हो जाएगा, 3 भरोगे D3, D4, D5, D6, D7, 7 यहाँ, D8, D9 एंड D10, यहाँ 10 हो जाएगा। ये मैक्सिमम, ज़्यादा इतना रहेगा, कम कुछ भी हो सकता है। एफ में बात करो तो कितना होगा, 1, F1, F2, F3 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा इसमें, 14। इसको याद रखना कि एस कोई भी एस ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10, एफ में 14। इसको याद रखते जाइए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, इसको लिखते जाइए, ठीक है, आराम समझ में आएगा। और कॉपी कलम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। इसको फिर मिटाते हैं। तो इतना समझ में आ गया सभी को। तो सेल के अंदर सब सेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल्स होगा, और ऑर्बिटल्स में फाइनली इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। अब इसका अरेंजमेंट ज़रा देखिए आप, इसका अरेंजमेंट ज़रा देख लीजिए। ठीक है, अब देखो और थोड़ा आगे की बात करें, हम एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको अब आराम से समझिए, पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। अब देखो एगो रूल था अब्बा प्रिंसिपल, ठीक है। उसका क्या कहना था, उसका कहना था कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेगा 1s में। किस में भरेगा जी, 1s में भरेगा इलेक्ट्रॉन जब भरने लगोगे ना एटम के अंदर जो भरा रहता है तो वो तो पहले से भरा हुआ रहता है, लेकिन आप जो भरोगे तो कहाँ भरोगे, पहले 1s में, फिर किस में भरोगे, 2s में। किस में भरोगे, 2s में। सबसे पहले कहाँ पर 1s, फिर कहाँ भरोगे 2s, ऐसे लिख देखो 1s, फिर कहाँ पर 2s, फिर कहाँ पर जाएगा 2p, फिर कहाँ जाएगा 3s, फिर कहाँ भरेगा 3p, फिर कहाँ भरेगा, देखो 3p के बाद, ठीक है, 3p के बाद जाएगा 4s में इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ जाएगा, 4s में। फिर किस में जाएगा, 3d में। ये रूल है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है कि इसका एनर्जी जो होता है, देखो इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी क्या कम है, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरेगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम एनर्जी हो गया 1s का, ठीक है। सबसे कम यहाँ से भरना शुरू करेंगे, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में। देखो यहाँ तक सही है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 3d में ना होकर के पहले कहाँ होगा, 3p में होने के बाद जाएगा 4s में, फिर 4s से कहाँ जाएगा, 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इतना आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इसको एकदम याद कर लो। क्या कैसे याद करोगे, एकदम ऐसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। कैसे याद करोगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे याद रखोगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो यहाँ पर तुरंत देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इतने हैं, ठीक है। तो इसमें 1s हो गया फर्स्ट में, इसमें क्या हुआ 2s, 2p सेकेंड का है, अरे 1, 2, 3, 4 होता है ना, तो 2s, 2p हो गया सेकेंड में। 3 में क्या लिखोगे, 3s, 3p, 3d। 4 में क्या लिखोगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये है, तो पहले 1s में भरेगा, फिर कहाँ जाएगा 2s, 2p, फिर कहाँ जाएगा 3s, 3p,
यही भर लेगा। उसके बाद 4s में भरेगा, 4s में भरने के बाद आएगा 3d में। ये है इसका एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब भी भरोगे तो कहाँ से भरोगे, 1s से शुरू करोगे, इसको ध्यान में रखना, इसको एकदम याद कर लो, आराम से लिखाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। देखो काम की बात करते हैं पहले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है, सुनो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होगा, एक्चुअली नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है न्यूट्रल स्टेट में, इन न्यूट्रल स्टेट। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके बराबर तभी होगा जब न्यूट्रल होगा एटम। लेकिन एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन्स के बराबर। क्या मतलब, देखो न्यूक्लियस में जो हम लोग लिखे थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना होगा न्यूक्लियस में, जितना एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 होगा प्रोटॉन, 2 रहेगा तो 2 होगा, और जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन एटम पर अगर चार्ज आ जाए, जैसे H+ आ जाए, पहले समझिए आप। अब यहाँ पर समझिए C पर क्या आ जाए, 2- आ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन पर 2- आ जाए, सोडियम पर +1 आ जाए। अगर चार्ज आ जाएगा ना, तो इस केस में एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, प्रोटॉन तो होबे करेगा। प्रोटॉन का लॉस गन नहीं होता है, ये तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन जाता आता है, इसकी भी बात करेंगे। तो ये जो बात हो रही है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके लिए बात हो रही है, जिस पर कोई चार्ज ना हो। और चार्ज वाले के लिए क्या करेंगे, वो बात की बात है, उसको हम दिखाएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी इतना समझिए, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, इधर लिखते हैं लोअर लेफ्ट हैंड साइड में, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ से शुरू करोगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, हमने क्या बताया था, कोई भी एटम में भरोगे तो 1s से शुरू करोगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो यहाँ से शुरू करो, इसमें ये भर जाएगा, फिर भी बाकी इलेक्ट्रॉन भरना थी इसमें, ये पूरा भर जाएगा तो इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस तरह भरते जाएंगे एक तरफ से। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, सबसे पहले 1s में। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1। देखो ऐसे दिखाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखोगे तो ये नंबर लिखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या तो समझ लो ये सेल नंबर है, जितना सेल है। जब फर्स्ट का है, फर्स्ट सेल है, और ये है सब सेल। और ऊपर में लिखेंगे पावर में, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर में, जैसे S2P6 पावर में लिखेंगे। तो बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो 1 पावर हो गया। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया इसको। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट सेल, सब सेल और बैटल में कैसे है, तो इस टाइप का है, इसको देख रहे हैं। 1s हो गया। अब चलो हीलियम की बात करो। हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर। क्या लिखोगे इसका, कहाँ से भरना शुरू करोगे, यहीं से 1s, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 कर दो, 1s2 हो गया। लिथियम की बात करो 3 होता है, क्या लिखोगे, कहाँ से भरना शुरू करोगे, किसी में भी यहाँ से शुरू करोगे, 1s2 जी। अब देखिए, अब 3 है तो यहाँ 3 नहीं कर देना, 1s3। क्यों, क्योंकि s में मैक्सिमम कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, 2 ही रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। एक ही को और बैटल है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख देना, गलत हो जाएगा। कितना रख सकते हैं हम लोग, 2 रख सकते हैं। तो 2 इसमें पूरा भर गया, अब इसका कैपेसिटी खत्म हो गया, तब किस में जाएगा, इसमें जगह नहीं है तो इसमें जाएगा, किस में जाएगा, 2s। कितना जाएगा, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर गया, एगो बचा तो एगो यहाँ कर देना, 2 और 1 3 हो गया। बेरिलियम की बात करो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1s2 2s, देखो 2 हो गया और 2 4, ठीक है, 2 2 4, इसमें भी 2 इसमें भी 2। बोरॉन की बात करो 5 है, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। देखो इसको समझिए, इसमें 2 रह सकता है, s है तो 2 रहेगा, कोई भी s रहेगा 2 रहेगा, 2 2 4, कितना भरना है, 5। तो 2 इसमें भरा, 2 इसमें 4 और 1 इसमें 5, ठीक है। कार्बन की बात करो 6, कैसे भरोगे, 1s2 2s2 एंड 2p2। देखो 6 है ना, 1s2 2s2 2p2 हो गया। इसके बाद देखो नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन 7 होता है, क्या लिखोगे, 1s2, यहाँ से भरना शुरू करो जी, 2s2 बोलते जाओ, 2 2 4 हो गया। बचा कितना है इसमें, 3 बचा, 7 में से 4 भर गया ना, 3 बचा, तो 3 कहाँ जाएगा, 2p। इसमें 3 आ सकता है कि नहीं आ सकता, एकदम आएगा, क्योंकि p में कहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉन, 6 तक जाएगा,
कहाँ तक जाएगा 6 तक। अभी तो 3 ही भरे ना, 6 तक जाएगा। एस में 2 ही रह सकता था, लेकिन पी में तो 6 तक जाएगा, अभी 3 भरे हैं। ऑक्सीजन की बात करो तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8 हो गया। ऑक्सीजन फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2 हो गया, 2s2 4 हो गया, 2p 5 9 हो गया। ठीक है। नियोन की बात करूँ, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो 1s2 2s2 2p 6। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोडियम। यहाँ ध्यान दीजिए आप, सोडियम की बात करो, कितना 11 इलेक्ट्रॉन है, भरना शुरू करो यहाँ से। क्या भरेगा 1s2, फिर किस में जाएगा 2s2, फिर बोलो 2p 6, कितना हो गया गिनिए 2p 6 10 हो गया, 2 4 6 10, भरना कितना हमको 11। देखो इसमें भर गया, इसमें भर गया, इसमें भर गया, हो गया। अब यहाँ जगह नहीं है क्योंकि P में मैक्सिमम 6 रहेगा, अब जगह नहीं है तो किस में जाएगा, इसके बाद जो है 3s1 हो गया। 11 मैग्नीशियम की बात करूँ, बोलो 1s2 2s2 4 2p 6 10 और 3s2 12 हो गया। एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है। चलो इसके बाद इसको लिख लो। एल्युमिनियम की बात करें, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है जी, एल्युमिनियम। ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम कितना होता है 13, लिखोगे 1s2, यहाँ शुरू करो 2s2 2p 6 10 हो गया, गिन लो। उसके बाद कौन जाएगा 2p 6 के बाद किस में जाएगा 3s2 12 हो गया। उसके बाद किस में जाएगा 3p 1। देखो यहाँ भी 2 रह सकता है, तो 10 और 2 12 और 1 13। सिलिकॉन 14 होगा, भर लोगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 गया। उसके बाद किस में जाएगा, यहाँ तक 12 हो गया और इसमें 2 14 हो गया। फास्फोरस की बात करो 15 होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और बोलो 3p 3, कितना हो गया 15 हो गया, देख लो। सल्फर की बात करो, भरो यहाँ से शुरू करो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 उसके बाद किस में जाएगा 2p 6 किस में जाएगा 3s2 12 हो गया। उसके बाद 3p 4 16। क्लोरीन की बात करो 17, कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 12 और 3p 5, देखो 17 हो गया। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन अब आराम से लिख सकते हैं। आर्गन की बात करते हैं, इतने से सब काम चल जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, आर्गन की बात करते हैं। आर्गन 18 कैसे भरोगे, अभी तक तो आप सीख जाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। अब बोलिए क्या होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 18 हो गया। उसके बाद पोटेशियम, इसके बाद क्या आएगा पोटेशियम 19, 18 के बाद 19, 19 में देखो पोटेशियम की बात करें तो 1s2 बोलो जी 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और बोलिए कितना तक हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया। इसके बाद किस में जाएगा 4s1, 18 हुआ और 19। कैल्शियम की बात करें 20 लिखें तो 1s2 2s2 फिर कहाँ जाएगा 2p 6 फिर कहाँ जाएगा 3s2 फिर कहाँ जाएगा 3p 6, 18 हो गया, यहाँ तक 18। 20 भरना है हमको, 18 हो गया तो कहाँ जाएगा 4s2। ये हो गया 20 तक 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। तो देखो 20 तक हमने लिख दिया। इसके बाद देखो अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बार बार आप इसको देखिए, पॉज करके देखिए, ठीक है, पीछे से फिर देखिए री करके आराम से। ये सब क्या होता है ना, ये सब वीडियो में ये सब फैसिलिटीज़ है, आराम से आगे पीछे करके आप देख सकते हैं बार बार। ठीक है, हमने शुरू से कोशिश किया है। अब देखो इसके बाद 21 से लेकर के 30 तक 10 और सीखना आपको, 30 तक बता देंगे, सारा काम चल जाएगा। अब 21, अब इसमें देखो कहाँ से भरेंगे, बोलो 1s2 यहाँ से, फिर कहाँ जाएगा 2s2 2p 6 3s2 बोलिए 3p 6 18 हो गया। उसके बाद बोलिए 4s2 20 हो गया। कितना भरना है 21 भरना है ना, एस में 2 ही ले सकता है, 20 हो गया। तो इसके बाद किस में जाएगा 3d में, 3d1 21 हो गया, गिन लीजिए। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 एंड 3d2, ये हो गया। टाइटेनियम के बाद क्या आएगा वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6
4s2 एंड 3d3 लिखते जाओगे। क्रोमियम की बात करें ज़रा सा, क्रोमियम का इतना अब लिखिए, क्रोमियम का फिर बता दे रहे हैं। चलो ये देखो, क्रोमियम की बात अगर करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखना है। देखिए क्रोमियम में होता क्या है, क्रोमियम में का आप सबसे पहले आप लिखेंगे तो ये होगा एक्सपेक्टेड जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जैसा कि चला आ रहा है ट्रेंड इसका। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भरा 3p6, उसके बाद किस में जाएगा 4s2 20 हो गया। इतना भरना कितना हमको 24 भरना है ना जी, 24 भरना है। भरें कितना अभी तक हम लोग 20 भर दिए, तो यहाँ तक 20 हो गया तो किस में जाएगा 3d4 24 हो गया। देखो 24 20 और 4 24, और वैसे चला रहा था देखो 3d1 3d2 3d3 3d4, यही होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड है, होना यही चाहिए था, ठीक है, यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग है, ठीक है। और एटम में देखा गया जब इसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया ये कि 3d4 नहीं है, बल्कि क्या है 3d5 है। होना ये चाहिए था लेकिन ये 3d5 है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसको रहने दो, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है, समझा, ये हो जाता है। होना क्या चाहिए था 3d4, लेकिन ऐसा नहीं है, 3d5 है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 ना होकर के 1 रहता है, और इसमें क्या हो जाता है 5, मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर रखे हो एक्चुअली यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं है, ठीक। तो ये एटम खुद से पहले से भरे हुए रहते हैं। दिक्कत हम लोग के साथ हो जाता है कि थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे कुछ अलग आ गया। तब इसमें रीज़न बताया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या रीज़न बताया कि देखो काहे ऐसा है, ठीक है, इसका वजह क्या है। तो इन्होंने एक रीज़न दिया, क्या रीज़न दिया देखिए कि 4s में एक ऑर्बिटल होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3d में क्या होता है 5 ऑर्बिटल्स होता है, d में क्या होता है 5 ऑर्बिटल्स होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना भरा है 4 1 2 3 4 भरा है। और यहाँ पर इसका अगर हम देखें, ये देखो 4s का कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3d में कितना हो गया, 3d में देखो यहाँ 5 है, ठीक है ना। 3d में कितना 5 1 2 3 4 5। अब ये बताया कि इसमें देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये खाली रह गया, और इसमें क्या सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुआ सिमेट्रिक हो गया। ये क्या हो गया सिमेट्रिक, यानी मोर सिमेट्रिक हो गया। कैसे, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये क्या है एग्जैक्टली हाफ फील्ड, मतलब ये हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ है, 2 सब में रह सकते हैं ना, तो एक है, आधा सब भरा हुआ है, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड। इसको एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं करेंगे, ये सब हाफ है, लेकिन ये नहीं है ना, ठीक है, तो खाली रह गया, तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है। और ये क्या एग्जैक्टली हाफ फील्ड मतलब जस्ट आधा भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या होगा सिमेट्री होगा। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, एक बराबर हो। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि एक टेबल पर मान लो कि 5 आदमी बैठे हुए हों, एक टेबल पर 5 आदमी बैठे हुए हों। अब 5 आदमी से जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, 5 आदमी बैठे हुए हैं, अब उसमें से 4 आदमी के प्लेट में खाने का सामान रख दिया, ठीक है, लेकिन एक आदमी जो सब प्लेट खाली है। अब चारों आदमी खा रहा होगा, एक आदमी देख रहा होगा, तो बोलो वहाँ का माहौल कैसा गड़बड़ हो जाएगा ना, अनस्टेबल हो जाएगा। ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी देख रहा होगा और ये सब खा रहे होंगे, तो ये सबको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ये कैसा होगा अनस्टेबल है, अस्थायी नहीं है, बढ़िया नहीं है ये। लेकिन सबको अगर एक एक मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो सब आराम से खाएगा, स्टेबल होगा, अच्छा माहौल रहेगा, है ना। तो ये क्या होगा ज़्यादा स्टेबल, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक। जहाँ एक जैसा अगर कहीं पर है एक समान, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग ज़्यादा स्टेबल, यानी ये क्या होगा ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, अधिक अस्थाई, मोर स्टेबल। और सिस्टम ये है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल रहना चाहता है, तो एटम यही कोशिश किया कि हम ज़्यादा स्टेबल रहें। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख लिया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहने दिया, ये है इसका रीज़न बताया, ठीक है। तो जब आप क्रोमियम का लिखोगे तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये सब भरते आओगे, लास्ट में ये लिखोगे, यहाँ 1 कर देना, यहाँ पर 5 कर देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक्सेप्शन है ये क्रोमियम में, ठीक है। इसमें गलती करते हैं बच्चे, होना चाहिए कुछ, हो रहा है कुछ। Mn मैंगनीज की बात करेंगे 25, इसका भरोगे तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भरते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ क्या होगा 4s2 एंड 20 हो गया 3d5 25। मैंगनीज के बाद
आयरन का 26 होता है। लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या लिखोगे 4s2 20 हो गया और 3d6 26 हो गया। आयरन के बाद कोबाल्ट, आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा। देखो कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। कोबाल्ट के बाद निकल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। निकल के बाद कॉपर 29, क्या भरोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। अब देखो यहाँ पर 3d क्या होगा 9 होगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखो 20 हो गया और 9 29, यही होना चाहिए, होना यही चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, जिस तरह क्रोमियम में हुआ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा देख लीजिए आप, इसको देखो बता दे रहे हैं। इसमें ये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल इसका कॉन्फ़िगरेशन जो देखा गया कॉपर का, ये ऐसा देखा गया। देखो कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये सब वैसे ही है, सिमिलर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहीं पर चेंज 4s1 एंड 3d10। जैसे यहाँ होगा, इसमें 2 ना रह करके 1 हो गया यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया था, इस टाइप से यहाँ पाया गया। यहाँ भी वही होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना करके 1 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए था कहाँ पर है, यहाँ पर है। समझ रहे हो, इस टाइप से यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इस टाइप से। रियल में कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, इसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ भी एक्सेप्शन है, समझे। होना चाहिए था ये, लेकिन हो जाएगा ये एक्सेप्शनल। यहाँ भी एक 24 में यानी 25 से पहले, और एक कहाँ पर 30 से पहले 29 में। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया, देखिए इसका रीज़न बताया, यहाँ भी वैसे ही है। बोला कि देखो यहाँ पर 3d9 है, 3d9 है। अगर 3d9 की बात करोगे, देखो 3d9 की बात करो 1 2 3 4 5, 3d9 की बात करेंगे आप, 3d9 की बात करेंगे तो 1 2 3 4। अगर आप ये भरोगे 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन से, तो ये हो गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सब में है, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन से, तो बोलो ये भी एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, लेस सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे समझ लो कि एक टेबल पर बैठा हुआ था, अब 5 आदमी को सबसे पहले एक एक करके दिया, पहले मान लो एक पूड़ी दिया सबको खाने के लिए, और दूसरे बार में जब दे रहा है तो ये 4 लोग को दिया डबल करके, इसको नहीं दिया। बोलो चिल्लाने लगेगा कि नहीं चिल्लाने लगेगा, ठीक है, मार हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, देखो इसको शांत करने के लिए, ताकि ये चिल्लाए नहीं, समझे, उपाय लगाया क्या कि चलो यहाँ पर कम कर देंगे हम लोग। ठीक है, इस टेबल में देखो एक ही आदमी बैठा हुआ है, इसको एक बार भी अगर देंगे तो चलेगा। ठीक है, दूसरे जगह ये क्या किया, इसमें डाल दिया, बोला कि नहीं चलो ऐसा करो, सबको एक समान दो, एक टेबल में है तो एक जैसा दो। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी मोर सिमेट्रिक। और हम लोग जानते हैं मोर सिमेट्रिक रहेगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। जैसे कि ये मोर स्टेबल था, ये भी क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ एग्जैक्टली हाफ फील्ड था, और ये क्या था, कंप्लीटली फुल फील्ड। इसका क्या लिखोगे, कंप्लीटली, समझे, कंप्लीटली फुल फील्ड है ये, समझे, यानी कंप्लीट रूप से ये भरा हुआ है, तो ये भी स्टेबल होगा। ये हाफ फील्ड से स्टेबल हो गया, ये फुल फील्ड से स्टेबल हो गया। तो इसका रीज़न ये दिया, मतलब क्या कहोगे, क्रोमियम का जब लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ 9 नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। क्या कर दोगे इसके जगह में 10, यहाँ पर 1, इस टाइप से ये हो जाएगा क्रोमियम का। ठीक है, ये कॉपर का। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जिंक का। फिर इधर कोई दिक्कत नहीं है, 2 जगह याद रखोगे आप, एक क्रोमियम एक कॉपर में। अब जिंक की बात करेंगे तो इसका 30 होता है एटॉमिक नंबर। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद बोलो 4s2, यहाँ तक 20 हो गया। भरना कितना, 30, तो 20 हो गया, 10 कमी था तो 3d10। ठीक है, तो 30 तक ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो, ये 30 तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो बहुत बार आता है एग्जाम में सब। ठीक है, नहीं सब की ज़रूरत पड़ेगा, इतना आप कर लोगे ना तो फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी इधर कंपटीशन जो है इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन से जहाँ भी चीज़ें आएगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें और भी है,
देखो अभी तक जो हमने बताया, देखो अभी तक जो बताया सब न्यूट्रल था। हमने शुरुआत में भी बताया था कि अभी जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं न्यूट्रल का लिख रहे हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाए कि इस पर प्लस आ जाए, कहीं पर माइनस आ जाए, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। अब थोड़ी बात इसकी कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब ज़रा समझें इसको। देखिए जैसे ये देखिए, सोडियम पर अगर 1 प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस है चार्ज। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं हम लोग कैटायन। इस पर पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धनायन। धन आवेश जिस पर हो, धनायन। अच्छा, एक ग्रुप और है जिस पर नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, जैसे F माइनस, वो 2 माइनस, N3 माइनस। देखो सब पर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ये सब न्यूट्रल नहीं है, उदासीन नहीं है, बल्कि ये सब क्या है? सब चार्ज पार्टिकल्स है, आयंस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे जी? इसको पढ़ेंगे ऋणायन, धनायन, ऋणायन। ठीक है, ये हो गया। तो इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें? हम तो फ्लोरीन का लिखने सीखे हैं, ऑक्सीजन का भी सीखे, नाइट्रोजन का, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। देखो सोडियम, मैग्नीशियम सबका सीख गए हम लोग, जिस पर कोई चार्ज नहीं, इसका सीखे हम लोग। लेकिन सब चार्ज पार्टिकल्स अगर होगा जिस पर प्लस माइनस चार्ज हो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? थोड़ी बात इसकी कर देते हैं हम, उसके बाद आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आता है किसी भी एटम पर, वो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लॉस से या तो गेन से। ठीक है, समझ रहे हो? प्लस माइनस चार्ज जो आता है एटम में, वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से। ठीक है, अगर कोई एटम अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है, बाहर मतलब दे दिया किसी को, ठीक है, जैसे आप किसी को कुछ रुपया दे देते हैं, ठीक है, अपने पैकेट से निकाल के किसी को दे देते हैं, तो एटम के पास रुपया पैसा नहीं, इसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ठीक है, तो जब दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे बात को? जैसे आप किसी को देते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? आप धनिन कहलाएंगे, धनी कहलाएंगे आप। और जो ले रहा है वो ऋणी कहलाएगा। आप किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जो ले रहा है वो ऋणी कहलाएगा, इसलिए ऋण आवेश। और जो दे रहा है वो धन आवेश। इसको ऐसे याद रखोगे। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर रुपया आप किसी को दे रहे हैं, तो आप पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, यानी धनी कहलाएंगे। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर देखो, और अगर ले रहा है कोई एटम, अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उस पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे कोई रुपया आपसे ले रहा है या आप किसी से ले रहे हैं, जो लेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर क्या? नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। नेगेटिव चार्ज हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन लिया है, इन्होंने बाहर से लिया है, ऋणी है किसी का ये। ठीक है, तो एनायन इसको हम लोग कहेंगे। अब कैसे समझोगे कितना लिया कितना दिया? तो एकदम इजीली वे में इसको समझ लो। अगर 1 प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है किसी को, ठीक है। 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को हेल्प किया है। 3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को इन्होंने। तो जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, जितना माइनस है उतना इन्होंने लिया है। 1 माइनस है मतलब 1 को बाहर से लिया है इन्होंने। 2 माइनस है मतलब 2 को लिया है। 3 माइनस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ये लिया है। क्लियर हो गया इतना? कब माइनस होगा? इलेक्ट्रॉन के लेने से होगा। प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को इन्होंने दिया है, लॉस किया है, इन्होंने गेन किया। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स के देने से इसके पास इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। समझे? इलेक्ट्रॉन्स के देने से इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, देखो हम लोग कहते हैं कि किसी को अगर हेल्प करोगे, दोगे, ठीक है, तो धन संपत्ति नहीं घटेगा भाई, देते रहो। ठीक है, दो हेल्प करो, किसी को मजबूर है तो उसको मदद करो, इससे घटेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये हम लोग बोलते हैं अच्छी बात है, सही में नहीं घटता है। लेकिन अगर आप पैकेट से आप निकाल के आप देंगे, मान लो आपके पास 1000 रुपया है, आप किसी को 100 रुपया दे देते हैं, तो 1100 रुपया तो दिखेगा नहीं, कितना दिखेगा? 900 रुपया। बाद में जो होगा सो होगा, बाद में कहीं से आपको मिल जाए, बरकत हो जाए, ठीक है ना, जैसे भी हो। ठीक है, लेकिन तत्काल जो आप देखोगे, तत्काल यहाँ पर क्या देखोगे? 1000 रुपया में 100 रुपया आप किसी को दिए हैं, तो 100 रुपया तो कम वहाँ पर दिखेगा ना, कम होते हुए। तो वैसे ही यहाँ पर सोडियम के पास जो है, या मैंने जो भी इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसके पास घटता हुआ दिखेगा, कम हो जाएगा। जैसे इसके पास 11 था, 1 को दे दिया था, अब 10 ही बचेगा। मैग्नीशियम के पास 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को इन्होंने दिया, तो इसके पास 10 बचेगा। समझ रहे हो? तो जितना प्लस रहेगा मतलब इतना क्या होगा? कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जितना शुरू में था उससे कम हो जाएगा।
और जितना माइनस रहेगा उतना इसके पास बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से रुपया लेते हैं, ठीक है, या तो हम लेते हैं किसी से रुपया, ठीक। तो मेरे पैकेट में मान लो कि 1000 रुपया था और हम किसी से 500 रुपया लेते हैं, तो भले हम कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए, लेकिन मेरे पैकेट में तो 1500 हो गया ना, 500 बढ़ गया। तो लेने से देखो, किसी से अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास नेट क्या होगा, नेट यहाँ पर रुपया पैसा बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये एटम कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो इसके पास जितना था वो था ही अपना, अगर बाहर से एक लिया तो वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो इसके पास 9 था, एक लिया तो 10 हो जाएगा। इसके पास 8 था शुरू में, सपोज दैट 8 था, और 2 माइनस बता रहा है, 2 ठो बाहर से लिया इन्होंने, मान लो इन्होंने दिया, इन्होंने ले लिया, तो क्या होगा, 8 था और 2 आ गया बाहर से, 10 हो जाएगा। इसको क्या करोगे, तो जितना प्लस रहेगा उतना घटा देना और जितना माइनस है उतना बढ़ा देना, और बाकी सब वैसे ही लिखेंगे, कॉन्फिगरेशन बढ़ा करके घटा करके फिर इसी में भर दो। जैसे देखो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम की बात करो, देखो सोडियम का अगर न्यूट्रल स्टेट में बात करें हम लोग, देखो अभी कुछ देर पहले लिखे 11 होता है, क्या होता है कॉन्फिगरेशन इसका, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 हो गया, गिन लीजिए 11। अब देखिए अगर इस पर प्लस हो गया तो ये क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस कर दिया, किसी को दिया, तो दिया तो बोलो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक कम हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कम कर देगा। अब कितना बचेगा, 10 बचेगा इसके पास। तो चलो यहाँ से लॉस कहाँ से करेगा, तो इधर से लॉस करते शुरू करेगा, जो बाहर में है, अंदर वाला थोड़ा लॉस करेगा, जो बाहर में है उसको देगा। तो यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, लॉस कर दिया। अब बोलो इसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 0, ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 4 6 10 बचा, 11 में से एक दे दिया, 10 ही बचेगा। तो चाहो तो इसको लिखो 0 करके, या इसको हटा दो, कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसको क्यों रखेंगे, ये हो जाएगा कॉन्फिगरेशन। मैग्नीशियम की बात करो, न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, 12 होता है। देखो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है अभी, इसको लिखो 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 10 हो गया, एंड 3s2 12 हो गया, 12 था न्यूट्रल में। लेकिन अब न्यूट्रल नहीं है, 2 प्लस है। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को दिया है, तो जब देगा 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कम हो जाएगा ना, दे दिया, तो चलो यहाँ से दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 12 में से 2 लॉस कर दिया, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। तो गिनो 2 2 4 6 10, इसको रहने दो या तो हटा दो। एल्युमिनियम की बात करो, 3 प्लस है, लिख लोगे इसको, आप लिख लीजिएगा अपने से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, एनायन का। ये सब कैटायन था, धनायन। अब एनायन की बात करो, जैसे F माइनस है, कहीं पर F माइनस है ना, F माइनस है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन का देखो न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप, किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे याद कर लोगे, 1 2 3 4 5 तो याद हो जाएगा। तो फ्लोरीन जो है, देखिए फ्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 9 है। न्यूट्रल जब रहेगा, जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका कॉन्फिगरेशन हम लोग अभी लिखे थे कुछ देर पहले, 1s2 2s2 कितना हो गया, 2 2 4 और 5 9, यही ना था। अब इस पर माइनस कर दिए, माइनस क्या बता रहा है, कहीं से लिया इन्होंने एक, तो लिया तो बोलो यहाँ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। देखो ये सब भरा हुआ है, यहाँ आएगा, जाएगा भी तो बाहर से ही जाएगा और आएगा भी तो बाहर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2p5 था, एक और बढ़ गया, 2p6 हो जाएगा, हो जाएगा। पहले कितना था, 9 था, अब देखो 10 हो गया, 2 2 4 और 6 10, एक बढ़ गया। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन का वैसे न्यूट्रल में 8 होता है, 8 अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 ये होता है। 2 माइनस क्या बता रहा है, 2 बाहर से आया, ठीक है, 2 बाहर से आया, 8 था और 2 आ गया, 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, 2 2 4 4 8 है, 2 और बढ़ाना है, 2p हो गया 10, ठीक है। इसी तरह से आप नाइट्रोजन का लिखोगे, नाइट्रोजन 3 माइनस कर लोगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन से 3 माइनस बता रहा है मैं कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से इन्होंने लिया, तो 3 को बढ़ा दोगे, 7 था, 3 और आ गया 10, फिर ऐसे ही कॉन्फिगरेशन आएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गया, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं इसको। कभी कभी क्या करता है, देखिए कभी कभी क्या करता है कि इससे ये भी पूछ देता है कि कौन वायलेंट सेल है, कोई अंदर का सेल है, ठीक है ना, तो इसको आराम से समझ सकते हैं। वायलेंट सेल किसको कहते हैं, जो सबसे बाहर का सेल होता है। देखिए जैसे ये फर्स्ट है, ये है सेकंड, तो ये हो गया वायलेंट सेल इसका, जो सबसे बाहर होता है। जैसे ये देखो, ऐसे समझो आप, वायलेंट सेल 1 2 3 4, देखो ऐसे, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, समझे, ये है।
वायलेंस सेल, इसको कहते हैं वायलेंस, जो सबसे बाहर है। इलेक्ट्रॉन भरते भरते जहाँ लास्ट में ख़त्म हो गया, और वो जो सेल होगा वो होगा वायलेंस। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन भरते भरते यहाँ तक आए तो 4 सेल में आ गया, ये हो गया वायलेंस सेल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा या तो बाह्यतम कक्षा, ठीक है, बाह्यतम कक्षा, समझे, बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कोश ऐसे कहते हैं। वायलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट, बाह्यतम, सबसे बाहर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरते भरते जो लास्ट में मिलेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा या तो बाह्यतम कक्षा कहते हैं। सपोज दैट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, समझे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अब कहाँ कौन हो जाएगा बाह्यतम कक्षा? अरे वायलेंस सेल कौन हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, समझे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स इतना भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये बाह्यतम कक्षा नहीं होगा। अब जो है जो भरा हुआ है, भर के लास्ट में जो आया वही क्या हो जाएगा? वायलेंस सेल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो 1s आया पहला सेल, ये दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन गया, ख़त्म हो गया, 3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो ये हो गया वायलेंस सेल, ठीक है। सेकंड सेल हो गया वायलेंस सेल। इलेक्ट्रॉन भरते भरते 3 में गया, 3rd हो गया। अच्छा देखिए, अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है, एक ही सेल होगा, एक ही सेल, तो यही हो गया वायलेंस सेल। जैसे हाइड्रोजन के केस में क्या लिखते हैं? 1s1, यही इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना, तो यही सेल हो गया इसका वायलेंस सेल। मतलब इलेक्ट्रॉन भरते भरते जहाँ तक जाएगा और जो सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, वही क्या होगा? उसका वायलेंस सेल, संयोजी कक्षा। और इलेक्ट्रॉन जो लॉस गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वही वायलेंस सेल से करता है, जो सबसे बाहर है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन वहाँ से लॉस करेगा, ठीक है। तो आज हम उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर डालिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से फिर से कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तत्काल अभी आप क्या करोगे? इसको प्रैक्टिस करके सीखोगे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके सीखे बगैर आप ना क्वेश्चन बना पाएंगे, ना इससे आगे जो बहुत सारा थ्योरी है वो आपको समझ में आएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन भी होता है, जैसे वायलेंस सेल समझा दिया है, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। इतना अगर आप बढ़िया से आप समझ लोगे ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।